सत श्री अकाल, जय श्री राम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम किसी भी मजहब के हों, चाहे किसी भी देश के हों, झाड़ू तो हमें सब जगह लगानी ही पड़ती है। झाड़ू का हमारे जीवन में एक विशेष योगदान है। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें भौतिकी का पिता कहा जाता है, उन्होंने 17वीं शताब्दी में बताया कि यहाँ पर हर पिंड एक दूसरे पिंड पर अपना एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। आइजैक न्यूटन ने ये बात बताई। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हजारों साल पुरानी प्राचीन परंपरा को हम भूल ही गए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब वो लोग ऐसी बातें बताते हैं तब हम अपने ज्ञान की ओर अनुसरण करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में आज से हजारों साल पहले इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर वस्तु हमारे घर पर, हमारे ऊपर अपना इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के रूप में डालती है। तो आज मैं राहुल शर्मा आपसे झाड़ू के बारे में बात करूंगा कि वो किस प्रकार से हमारे जीवन में अपना इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ती है। उससे संबंधित कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। सोचने वाली बात है कि माँ शीतला स्वयं झाड़ू को अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, तो इसका एक विशेष योगदान होना निश्चित ही सही है। कुछ नियम हैं जो वास्तुशास्त्र में दिए हुए हैं झाड़ू से संबंधित, जैसे कि एक बार और मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे नियम नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट करेंगे तो विस्तार से उन सारे नियमों को बताऊंगा। यहाँ पे कुछ एक ही नियम मैं बता रहा हूँ। जैसा भी आपको लगे कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं विस्तार से एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे नियमों की चर्चा करूंगा। कुछ खास नियम इसमें लाया हूँ, जैसे कि सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में उल्लेख मिलता है। इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन यह है कि सुबह सूर्य की रश्मियों के साथ हमारे शरीर की कोशिकाएं और मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाएं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं, ऊर्जान्वित रहते हैं। लेकिन सांझ होते होते वो स्लो हो जाते हैं, एनर्जी लॉस हो जाती है। इसका मतलब हमारे जो 5 सेंस हैं वो इतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते जो दिन भर वो करते रहते हैं। इसलिए हमें शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें लगानी पड़ रही है तो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो कूड़ा है उसे घर में ही कहीं इकट्ठा करके रख दें, एक कोने में कर दें, बाहर ना फेंकें। सुबह जगें, फ्रेश माइंड में हो, फिर उसे अच्छे से देखें, जिससे कि आपकी कोई ज़रूरी वस्तु है वो उस कूड़े में ना चली जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। वास्तुशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है मित्रों कि अगर घर से कोई सदस्य जा रहा है तो उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए जिस समय वो जा रहा है, और जाने के तुरंत बाद भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को एक निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं जहां आपका मन आया वहां आपने रख दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। और जैसे हम अपने धन को एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, ऐसे ही झाड़ू को हमें एक निश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, ये तो वास्तुशास्त्र कहता है। परंतु मेरा विचार ये है कि हमको अपनी हर वस्तु का, अपने कार्यकलाप का, अपने समय का जो परमात्मा हमें दिन में देता है उसका अच्छे से नियोजन करना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए, फिक्स्ड हो, प्लान्ड हो, टाइम टेबल हो, हमारे रूटीन्स फिक्स्ड हों, जिससे हम एक बेहतर और अच्छा जीवन जी सकें। वास्तुशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है मित्रों कि अगर कोई घर का सदस्य झाड़ू लगा रहा है तो हमें उसे लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप झाड़ू को लांघते हैं तो यह उनका अपमान माना जाता है। झाड़ू लगाते समय अगर कहीं कोई जूठन गिरी हुई है तो उसे झाड़ू से नहीं झाड़ना चाहिए, पहले पोंछे से उस जूठन को उठा लेना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए, तब झाड़ू लगानी चाहिए। हर नॉन लिविंग और लिविंग
एंटिटीज़ हैं इस प्लानेट पे, जिस पृथ्वी ग्रह पे हम रह रहे हैं, यहाँ निर्जीव से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा हर वस्तु को एक रेस्पेक्ट देती है, चाहे वो झाड़ू हमें नॉन लिविंग भले ही प्रतीत हो, हम जिस घर में रहते हैं वो भी नॉन लिविंग ही होता है, लेकिन इनका अपना एक इफेक्ट होता है। देश काल वायु स्थान सबका अपना प्रभाव होता है, जो जीवन के पहलुओं पे हमें स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। रेसिज्म की शुरुआत भी स्थान के कारण ही हुई, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे ही झाड़ू को कभी किचन में नहीं रखना चाहिए, झाड़ू और पोंछा। हालांकि किचन की साफ़ सफाई के लिए हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन जो भी क्लीनिंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें किचन से बाहर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किचन में अगर आप झाड़ू रखते हैं या पोंछा रखते हैं तो आपके किचन में, रसोई घर में अन्न आपूर्ति बाधित हो सकती है। दूसरा कारण अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो आज हम देखते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स जो सफाई में यूज हो रहे हैं इनमें निश्चित रूप से कुछ रह जाते हैं। हमें इन्हें किचन में नहीं रखना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा घर के सदस्यों का, और खाना भी हाइजीनिक बना रहेगा अगर इनसे डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी। दूसरा, वास्तुशास्त्र कहता है कि झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पे ना रखें कि बाहर से लोग आएँ और उसको देखें, क्योंकि इसको भी धन की तरह माना गया है। जैसे धन को हम तिजोरी में संभाल के रखते हैं, ऐसे ही झाड़ू को हमें छिपा के रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इसका स्थान ईशान कोण नहीं होना चाहिए, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम ही इसका स्थान होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, झाड़ू को कभी भी तिजोरी, जहां आप अपना धन या आभूषण रखते हैं, उनके पीछे नहीं रखना चाहिए। इससे धन नष्ट होने का खतरा बना रहता है, इसलिए झाड़ू को इनसे दूर स्थान पे ही रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी शयन कक्ष में, जो आपका बेड है उसके नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे रखते हैं तो घर में कलह होगा, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच। यहाँ पे ना रखें। झाड़ू को कभी खड़ी करके ना रखें, खड़ी करके रखने पे भी घर में क्लेश और ग्रह बाधा आती है। झाड़ू को हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट में रखें या साउथ में रखें। और अगर आप झाड़ू फेंकना चाह रहे हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र में आता है कि टूटी हुई झाड़ू को घर में ना रखें। ऐसी झाड़ू जो बहुत पुरानी हो गई, यूज नहीं हो रही है, ऑब्सोलेट है, अच्छी है, नई है, लेकिन काफ़ी समय से यूज नहीं हुई, तो उसको भी हटा देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप किसी नए घर में जा रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी पहले से झाड़ू रखी हुई है, पुरानी, अच्छी है, यूज में नहीं है, उसे नहीं यूज करना चाहिए, नई झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कब नई झाड़ू खरीदी जाए, कब पुरानी झाड़ू फेंक दी जाए, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें, ऐसी झाड़ू का क्या करें जो झाड़ते समय उसमें से कुछ सीकें निकल के बाहर गिर रही हैं। तो झाड़ू को कब खरीदना चाहिए? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन या कृष्ण पक्ष में हमको झाड़ू खरीदनी चाहिए। ध्यान रखें, शनिवार का दिन हो। झाड़ू अगर आप फेंकना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन आप फेंक सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन झाड़ू घर से नहीं फेंकनी चाहिए, इससे धन हानि का योग बनता है, इसका ध्यान रखें आप। और ऐसी झाड़ू जो टूटी हुई है उसको भी शनिवार के दिन फेंक देना चाहिए। और अगर बिखर रही है झाड़ते समय तो उसे बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ संकेत होता है झाड़ते समय झाड़ू से कुछ सीके निकल के बाहर निकल जाना। झाड़ू को कभी छत पर या बाहर ना रखें, इससे घर में चोरी होने का संयोग बनता है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जी झाड़ू से निकलती है जो ऐसे विचारों को संप्रेषित करती है जो गृह स्वामी के लिए लाभदायक नहीं होते। ये कुछ जानकारियां मैंने आपको शेयर की झाड़ू से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। आपके कोई भी प्रश्न हैं वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर राहुल शर्मा। आपने यह वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।